आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग व्हाइट और सबसे ज्यादा खूबसूरत होते और आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग व्हाइट और सबसे ज्यादा खूबसूरत क्यों होते। इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत साल 1606 से करनी होगी, जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की अबोरिजिनस नामक जनजाति वहाँ के जंगलों में रहा करती थी। वहीं पर शिकार करके खाना खाया करते थे। ये अपने जमीन को पैसे के दम पर नहीं तोलते थे, यानी ये खुद को अपने जमीन का मालिक नहीं मानते थे और इसीलिए इनके कल्चर में लैंड फेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसी बीच 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी बे में रहने के लिए आए। शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ थोड़ा सा ही लैंड लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की जमीनें हड़पने के लिए इन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही समय में ये लोग हॉबार्ट, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन सिटी में फैल गए और जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों के विल से होने वाले काम अब उन पर फोर्सफुली थोपे जाने लगे। जिन एरियाज में अंग्रेजों ने फेंसिंग की थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस ने शिकार करने, वहां का साफ पानी इस्तेमाल करने और वहां से खाने की चीजें लेने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि बस कुछ ही सालों में वहां के लोगों पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलिया की जमीनों पर उन्हीं से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगे। धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि साल 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की 90% पॉपुलेशन एक झटके में ही खत्म हो गई। इस वॉर की वजह से 7,50,000 की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ और सिर्फ 30 से 50,000 तक ही बाकी रह गई थी। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंट्रोल करने में एक पॉलिसी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए ब्रिटिशर्स एक इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस एक्ट 1901 को लेकर आई। इस एक्ट को व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहा जाता है और इस एक्ट का मेन रीजन यही था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी नॉन व्हाइट्स लोग हैं उन पर रोक लगाया जा सके और सिर्फ ब्रिटिशर्स वहां पर रूल करें, जिस वजह से हम वहां पर देखते हैं कि वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलियन व्हाइट्स है और इसीलिए आज ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग व्हाइट और सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आज पॉपुलेशन वापस से बढ़ने के बावजूद 95% ऑस्ट्रेलिया आखिर खाली क्यों पड़ा हुआ है। आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इन 5 सिटीज में ही रहती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, जो हर साल उस देश में ऐसा कहर बरसाता है कि वहां पर सर्वाइवल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की यूनिक जियोग्राफी को समझते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। पहला, वेस्टर्न प्लेट्यू, यानी कि इस पूरे 2/3 एरिया में सिर्फ डेजर्ट है और इसीलिए यहाँ पर इंसानों का रहना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, सेंट्रल लॉलैंड्स, ये पूरा येलो पार्ट लॉलैंड तो है, लेकिन यहाँ की नदियों में सिर्फ और सिर्फ नमकीन खारा पानी है, जो एग्रीकल्चर और इंसानों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तीसरा, ईस्टर्न आइलैंड, इस ग्रीन पार्ट में कैपियोक पेनिनसुला से स्ट्रेट आइलैंड तक पहाड़ ही पहाड़ और जंगल है, यानी यहाँ पर सिर्फ लैंड एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में 3 वेदर कंडीशंस होते हैं। पहला डेजर्ट, फिर फ्लड्स और लास्ट ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा साइक्लोन प्रोन भी है। पर आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट यानी कि नीचे के हिस्से में अंटार्कटिका और उसका ठंडा पानी है। अब जब पानी गर्म नहीं होगा तो उससे बादल भी नहीं बनेंगे। और साथ ही इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ऐसा कोई भी बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है, यानी कि ना यहाँ पर बादल बनते हैं और ना ही उन्हें यहाँ पर होल्ड करने के लिए हाई माउंटेन रीजन्स है। और इसीलिए आप ये जो लाइट ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इस पूरे रीजन में बारिश ही नहीं होती और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा डेजर्ट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉपिंग इंडस्ट्री को हर साल $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। और अगर क्वींसलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक मेजर सिटी है, उसे गवर्नमेंट ने 2017 में ही एक ड्राउट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया में इतना सॉल्टी वाटर और इतना खारा पानी क्यों है।
इसे समझने के लिए सेंट्रल लॉलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसी मिट्टी और चट्टानें हैं जो लाखों साल पुरानी हैं। उनका सैलिनिटी लेवल नेचुरली ही बहुत हाई होता है, इसलिए जब ये चट्टानें टूटती है तो इनके अंदर मौजूद नमक वहाँ आसपास के पानी में भी घुल जाता है। और अब ये भी जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बाढ़ और साइक्लोन क्यों आते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के ठीक नीचे है और इक्वेटर वो जगह है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और इस जगह पर हमेशा एक्सट्रीम गर्मी होती है। अब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से उसके अपोजिट दिशा में बहुत ही तेज ट्रेड विंड्स बहते हैं। इसी कंडीशंस की वजह से स्पेसिफिक ओशन का गर्म पानी हवाओं के साथ बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बादल फॉर्म होते हैं। साथ ही यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है जो क्लाउड्स को आगे नहीं बढ़ने देते और यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में बारिश होती है और ग्रीन एरिया बनता है और स्पेसिफिक ओशन से बहकर आ रहा गर्म पानी ईस्ट में आकर बहुत ज्यादा मात्रा में पाइल अप होने लग जाता है और इस गर्म पानी के नीचे जो ठंडा पानी है वह अमेरिका की तरफ रश करने लगता है, जिससे एक स्टार्च कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके नतीजे में इस वेरिएशन की वजह से ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। यानी कि अब सिचुएशन को समझो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बादल तो बन रहे थे, पहाड़ उन्हें आगे जाने से रोक भी रहे थे, पर इसमें एक और चीज अब आ गई और वो है तेज हवाएं। और बस इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में फ्लड कंडीशंस हो जाते हैं जो एक्सट्रीम में पहुंचकर साइक्लोन को भी जन्म दे देते हैं और इसलिए ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है।